मैं भारत में एक बार फिर से पुनः भारतीय संस्कृति को संपूर्ण रूप से लौटाना चाहता हूँ। भारत को भव्य बनाना चाहता हूँ और भारत से अंग्रेजों के द्वारा जिस भी कानून, विधि विधान, नियम, संस्कृति, गलत खान पान, गलत व्यवहार, शिक्षा इत्यादि इत्यादि को लागू किए गए हैं, भारतवासियों को बर्बाद करने के लिए, शोषण करने के लिए उनको हटाना चाहता हूँ। मैं उस काम में लगा हूँ, शीर्ष पर खड़े हैं। वंदे मातरम, जय मां भारत। बार बार मैं यही सोचता हूँ, विचारता हूँ कि जब गोरा अंग्रेज भारत में आया तो अंग्रेजी आया, उनके साथ साथ में विशुद्ध कल्चर, व्यवहार, संस्कृति, गलत खान पान, शिक्षा, विधि विधान, नियम इत्यादि इत्यादि आया। ये सब तो ठीक है। गोरा अंग्रेज भारत में आया तो ये सब आया उनके साथ साथ में, परंतु जब गोरा अंग्रेज भारत से मिट गए, खत्म हो गए, भाग गए, सदा सदा के लिए अलविदा हो गए, तो फिर उनके साथ साथ में ये सब विधि विधान, नियम कानून को भी समाप्त कर देनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। समाप्त गोरा अंग्रेजों को चले जाने पर नहीं किया गया। मुझे तो इससे यही संकेत को मिल रहा है कि गोरा अंग्रेज अभी मरा नहीं है, मिटा नहीं है, वो अभी भी जिंदा ही है। उन्हीं का आत्माएं इन लोगों के अंदर प्रवेश कर गए हैं, तभी तो छटपटा रहे हैं। अंग्रेजत को मिटा नहीं रहे हैं, मिटा नहीं पा रहे हैं। गोरा अंग्रेजों को चले जाने के बावजूद भी उनका नियम, विधि विधान, कानून, शिक्षा, संस्कृति वो पड़े हुए हैं। जब भारत से गोरा अंग्रेज चले गए हैं, सदा सदा के लिए मिट गए हैं, तो फिर अंग्रेजियत को भी सदा सदा के लिए चली जानी चाहिए। जब गोरा अंग्रेज गया तो फिर अंग्रेजी भी जानी चाहिए। मुझे तो ये सब कहानी इतिहासों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये आज़ादी नहीं, अभी ये आज़ादी अधूरी मात्र ही है। संपूर्ण रूप से हम भारतवासियों को आज़ादी नहीं मिली है, मिली ही नहीं है। अभी भी हम भारतवासी उन्हीं गोरा अंग्रेजों का गुलाम पड़े हुए हैं। आज के समय में ये आज़ादी भारत में आज़ादी होकर भी गोरा अंग्रेजों से छुटकारा पाकर भी हम भारतवासी उन्हीं गोरा अंग्रेजों के विधि विधान, नियम, शिक्षा, संस्कृति, विशुद्ध कल्चर, व्यवहार, कानून में उलझे पड़े हुए हैं।
फंसे हुए हैं। उन्हीं गोरा अंग्रेजों के विधि विधान नियम कानून के माध्यम से चल रहे हैं। एक गुलामी का बेड़ी हथकड़ी को तोड़ना ही होगा, तोड़ना ही पड़ेगा, जरूर से खत्म करना ही पड़ेगा। अब मैं आपको एक गुलामी का राष्ट्रीय गीत के बारे में बताता हूँ। इस राष्ट्रीय गीत का लेखक का नाम है विश्वविख्यात कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। इस नाम से भले ही रविंद्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध तो हैं, परंतु इनकी चापलूसी के बारे में शायद किसी किसी को ज्ञात होगे, पता होगे। ई रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो राष्ट्रीय गान लिखा गया है वो इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि कुछ कहने का ही नहीं। बहुत ही सर्वनाक घटिया राष्ट्रीय गान है रविंद्रनाथ टैगोर का। जन गण मन अधिनायक जय है, इसका अर्थ चापलूसी और गोरा अंग्रेजों का तलबा चाटने के सिवा और कुछ है ही नहीं। एक नंबर का दलाल रविंद्रनाथ टैगोर एक नंबर का दलाल था रविंद्रनाथ टैगोर। गोरा अंग्रेजों का तलवा चाटने में बड़े ही माहिर एक्सपर्ट था। रविंद्रनाथ टैगोर गोरा अंग्रेजों का एक नंबर का भक्त था। रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे तो मैं किसी का चापलूसी करने में से है ही नहीं। अगर मुझे कोई एक कह दे कि मैं तुझे एक पुरस्कार देंगे, बस तू मुझे तलबे चाट ले, तो मैं एक कार्य को नहीं करूँगा, मर जाऊँगा, मरना स्वीकार कर लूँगा, परंतु किसी का तलबा नहीं चाटूंगा। किसी पाखंडी देशद्रोही का चाटुकार चापलूसी नहीं करूंगा, नहीं बनूंगा। रविंद्रनाथ टैगोर के चापलूसी चाटुकार के जैसे मुझे गर्व है अपनी भारतीय संस्कृति पर। मैं भारतीय संस्कृति के लिए ही जीऊंगा और मरूंगा भी, परंतु किसी का चापलूसी चाटुकार नहीं करूंगा, नहीं बनूंगा। आपको पता है राष्ट्रीय गान के बारे में? जिस राष्ट्रीय गान को आप लोग अच्छे मान रहे हो, मानते हो, वो कितनी खराब है। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा? ए जन गण मन अधिनायक जय है। ये राष्ट्रीय गान नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गान के नाम पर हम भारतवासियों का मुख के द्वारा गोरा अंग्रेजों की चापलूसी चाटुकार सदा सदा के लिए कर सके, रख सके, उनके के लिए ये राष्ट्रीय गान लिखित है। गोरा अंग्रेजों का चापलूसी आगे तक चल सके, गोरा अंग्रेजों का मान सम्मान चाटुकार चापलूसी
ये भरे पड़े हुए हैं राष्ट्रीय गान में, जन गण मन अधिनायक जय हे में। अब इसका अर्थ के बारे में जान लीजिए, किस प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर ने हम भारतवासियों को धोखा दिया राष्ट्रीय गान के माध्यम से। रविंद्रनाथ टैगोर ने गोरा अंग्रेजों का साहित्यकार, चाटुकार, चापलूसी, इज्जत मान सम्मान की इस राष्ट्रीय गान के माध्यम से किया है। सुनते जाइए क्या क्या लिख रहा है। गोरा अंग्रेजों का चाटुकार साहित्यकार जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के सम्मान में जनगण मन अधिनायक जय हे। जॉर्ज पंचम के सम्मान में, जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के सम्मान में रविंद्रनाथ टैगोर लिख रहा है कि हे जॉर्ज पंचम, आप तो यहाँ का, भारत का, जनों के, गणों के, मनों के आप अधिनायक हो, आप सुपर बॉस हो। यहाँ की जनता आपको नायक मानते हैं, सुपर बॉस मानते हैं। ये लिख रहा है चाटुकार रविंद्रनाथ टैगोर। आगे पंक्ति में क्या लिख रहा है? भारत भाग्य विधाता, जो कि भगवान से भी ये बात को नहीं करता, नहीं कहता, जो आज इस पंक्ति के माध्यम से, राष्ट्रीय गान के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर भारत का भाग्य विधाता बना रहा है, लिख रहा है कि हे जॉर्ज पंचम, आप तो भारतवासियों का भाग्य बनाने वाले आप विधाता हो। हाँ, ये लिख रहा है रविंद्रनाथ टैगोर, भारत भाग्य विधाता। आगे फिर लिख रहा है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जल तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जॉर्ज पंचम से कि हे जॉर्ज पंचम, आप तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, यहाँ का जो जनता है आपसे शुभ आशीष मांग रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। क्या लिख रहा है? तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। यहाँ की जो जनता है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा इत्यादि इत्यादि का जो जनता है, वहां का आपसे आशीष मांग रहा है। गाहे तब जय गाथा, आपके गुणगान कर रहे हैं। हाँ, जनगण मंगलदायक जय है, आपका मंगल हो। ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। जॉर्ज पंचम के सम्मान में, आदर्श में, साहित्य में। हाँ, फिर आगे लिखते हैं जय हे जय हे जय हे जय हे, लिख दिया जय 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 हे। हाँ, आपको जय है, जय। इस प्रकार का
चाटुकार, चापलूसी, रविंद्रनाथ टैगोर ने